कैसा लगा आपको सरप्राइज? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मामा, आप मुझे बता कर तो ला सकती थी। सरार, ये वो तल्ख हकीकत है, ना तो झुठलाई जा सकती है ना ही बदली जा सकती है। हमें जिंदगी वो रंग दिखाती है जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होता। इतना बड़ा बिजनेस आप संभालते हैं, उसके बावजूद भी आपको अपने शौक के लिए टाइम मिल जाता है। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए वक्त निकालना पड़ता है। रिलैक्स रहें, आपको बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं अच्छे से ऑफिस मैनेज कर लूँगी। मम्मी ने कितनी बार कहा है उसका नाम मेरे सामने मत लिया करें। उसने तुम्हें प्रपोज किया है बेटा। क्या? कैसा लगा आपको सरप्राइज? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मामा, आप मुझे बता कर तो ला सकती थी। अरे बेटा, जीनिया, अगर आपको बताता मैं कि हमारा लंच का प्लान है तो आप आती नहीं, इसलिए मैंने और आंटी ने सोचा आपको ये सरप्राइज देते हैं। हाँ बेटा, डॉक्टर ने तो वैसे भी तुम्हें रिलैक्स करने के लिए कहा था ना, तो मैंने और दानिश ने सोचा क्यों ना हम सब मिलके क्वालिटी टाइम एक साथ गुजारेंगे तो तुम थोड़ी रिलैक्स हो जाओगी। फरियाल, सरार बात कर रहा हूँ। क्या हाल है? सरार, कैसे हो तुम? महक कैसी है? हाँ, सब ठीक है, बस बहुत अपसेट हूँ जीनिया के हालात और मामा के रवैये की वजह से। सरार, ये वो तल्ख हकीकत है, ना तो झुठलाई जा सकती है ना ही बदली जा सकती है। हमें जिंदगी वो रंग दिखाती है जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फरियाल। पहले मैं सोचता था कि महक और उसकी मोहब्बत मिल जाएगी तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, मगर अब उसके मिलने के बावजूद भी जिंदगी में इतना इस्तराब और अकेलापन है। आंटी, आप और जीनिया कभी प्लीज टाइम निकाल के मेरे फार्म हाउस पे भी चलें। काफी ज्यादा पेट्स हैं वहां पर, बहुत एंजॉय करेंगे आप। वाह, इतना बड़ा बिजनेस आप संभालते हैं, उसके बावजूद भी आपको अपने शौक के लिए टाइम मिल जाता है। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए वक्त निकालना पड़ता है, बल्कि सब कुछ ही उनके नाम करना पड़ता है। लाजवाब बात कही है। भाई, बाकमाल इंसान है वैसे आप। ऐसे ही मैं सोच रही थी कि हमारी पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई। मामा, घर चलें, देर हो रही है। लगता है आपको यहाँ आना और हमारे साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आपकी कंपनी और आपने हमारे लिए जो लंच का बेहतरीन एहतमाम किया, बहुत एंजॉय किया हमने। थैंक यू सो मच आंटी, आपका अपना घर है, आप जब चाहे जरूर आ जाए। अरे बेटा, थैंक यू सो वेरी मच। आज मैंने 3 नई कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उनका ऐड हम बनाएंगे। 3 कंपनीज? अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी हद तक। हंसा के साथ भी मीटिंग थी, ताबिश के साथ भी थी। बहुत बिजी दिन था आज, लेकिन शुक्र है सब कुछ मैनेज हो गया। क्या हुआ? आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा बर्डन हो गया नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप रिलैक्स रहें, आपको बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं अच्छे से ऑफिस मैनेज कर लूँगी। थैंक यू, मैं अब वाकई बहुत रिलैक्स हो गया हूँ। यही काफ़ी है मेरे लिए। एक सेकेंड, ताबिश की कॉल। हेलो। हाँ ठीक है, तुम तो ठीक है, हम कल से वो मैनेज कर लेंगे सब कुछ। क्या हाल बना रखा है। अगर हर वक्त उसे इसी तरह याद करती रहोगी तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिंदगी तो अब भी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। अगर कोई तुम्हारी मुश्किलात को कम करना चाहे तो फिर उसके बारे में सोचो।
कौन? दानिश। मम्मी ने कितनी बार कहा है उसका नाम मेरे सामने मत लिया करे। उसने तुम्हें प्रपोज किया है बेटा। क्या? उसको साफ साफ इनकार कर दे। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सीमिया, मैं कब तक तुम्हारी केयर करूंगी? ऑलरेडी जरार की वजह से बहुत परेशान हूं। प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। क्या हाल बना रखा है। अगर हर वक्त उसे इसी तरह याद करती रहोगी तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिंदगी तो अब भी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। अगर कोई तुम्हारी मुश्किलात को कम करना चाहे तो फिर उसके बारे में सोचो। कौन? दानिश। मम्मी ने कितनी बार कहा है उसका नाम मेरे सामने मत लिया करे। उसने तुम्हें प्रपोज किया है बेटा। क्या? उसको साफ साफ इनकार कर दे। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सीमिया, मैं कब तक तुम्हारी केयर करूंगी? शहराम भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। भाई, वो जीनिया भाभी मुझे बार बार फ़ोन करके आपका हाल पूछ रही हैं। वो आपके बारे में बहुत परेशान हैं। उसकी कॉल मत पिक किया करो तुम। वो मुख्तलिफ नंबरों से मुझे फ़ोन करती हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। आपके ऑपरेशन का सुन के अस्पताल भी गई थी, मगर क्या? बेगम साहिबा फरियाल भाभी ने उन्हें धक्के मार के निकाल दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी। कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? भाभी, मैं बहुत बिजी होती हूँ, मौका नहीं मिल रहा था कॉल करने का। अच्छा, शहराम से बात की तुमने? जी हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आपको माफ कर दिया है। मैं आपको उनका मैसेज भेजती हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया था। उससे कहो मैंने उसे माफ किया। थैंक यू सो मच शहराम। मुझ जैसी मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता शहराम। मैं जानती हूँ आप आज भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हैं। जीनिया, मुझे सच सच बताओ, ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने के पीछे तुम्हारा कोई और मकसद तो नहीं? फो मॉम, और क्या मकसद होगा? आप इतनी सस्पिशियस क्यों रहती हैं? भाई इसलिए कह रही हूँ कि अभी सुबह तक तो तुम दानिश का नाम सुनना पसंद नहीं कर रही थी, किस तरह रिएक्ट कर रही थी बात करो तो। अभी तुमने उसके प्रपोजल के लिए हाँ कर दी तो अचानक कितना बड़ा चेंज, ये समझ में नहीं आया ना। आप मेरी मामा है। जब मैंने देखा कि आप इतनी परेशान हैं, जरार भाई वैसे ही आपको इतना हर्ट कर चुके हैं, तो मैंने बहुत सोचा मॉम, शहराम मेरी जिंदगी से जा चुके हैं और मैं कब तक यूं आपको परेशान करती रहूंगी। मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है। थैंक यू। हमेशा से सुना है मैंने कि बीमारी में सबको माफ कर देना चाहिए। अच्छा है। तुमने माइंड किया? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फरियाल, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम हो और कोई नहीं।
मैं चेंज करके आती हूँ, फिर साथ में खाना खाते हैं।